अयोध्या में गिलहरियों का आगमन बड़ा शुभ माना जा रहा है। वही गिलहरी जो समुद्र में सेतु बांधने के दौरान भगवान श्री राम का मदद की थी, जिसे कहा जाता है गिलहरी प्रयास। अयोध्या में गिलहरियों के आगमन की सूचना पर संत समाज भी अति प्रसन्न है, आसपास के लोगों में भी अति प्रसन्नता है। और अयोध्या के सूत्रों का कहना है कि गिलहरी विगत 24 घंटों से अयोध्या के विभिन्न वृक्षों की डालियों पर कूदने लगी हैं, चहकने लगी हैं और बड़े बड़े मंदिरों के दीवारों पे, चहारदीवारियों पे इधर से उधर उछाल मारती हैं, कूदती हैं और बड़ी चीत्कार मारती हैं। ऐसा लगता है जैसे तमाम गिलहरियां जय श्री राम, जय जय सिया राम की जय घोष कर रही हूँ। उसी समय भगवान दुलार में प्यार में आकर के गिलहरी के पीठ पे अपनी अंगुली से खींचे और वह 3 अमीट रेखा बन गई, जो जब तक यह सृष्टि रहेगी, जब तक गिलहरी की प्रजाति रहेगी, तब तक जो है यह निशान गिलहरियों के पीठ पे रहेगा। वानरी सेना वहां प्रयास करती है, समुद्र पे पुल बांधने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। समस्त वानरी सेना के जो पात्र हैं, जो सदस्य हैं, सब लोग पुल बांधते हैं। इसी कड़ी में भगवान किनारे बैठे रहते हैं और देखते हैं कि उनके सामने जो है गिलहरी आती है और गिलहरी दौड़ के पानी में जाती है, अपने पूंछ को भिगाती है और बालू के रेत में सूखे स्थलों पे जाती है। वहां से अपने पूंछ में जो है बालू लपेट करके लाके और उस जल में डालती है। भगवान बड़ी देर से इस लीला को देख रहे होते हैं। हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हनुमान, उस गिलहरी को पकड़ के लाओ। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य, दिव्य और नव्य श्री राम मंदिर के प्रांगण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसको लेकर के विभिन्न देश में तैयारी चल रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु भी आने लगे हैं और तमाम लोग आकर के अयोध्या की उस भूमि का वंदन, अभिनंदन करते हैं। सब लोग पूजा अर्चना करते हैं। अब तक मानव आ रहे थे अतिथि के रूप में अयोध्या, यह बात पचती है, सब लोग देखते हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन भगवान के वानरी सेना के कुछ वैसे पात्र हैं, कुछ वैसे अंग हैं, जिनके वंशज आज अयोध्या में पधारने लगे हैं और जिनके आगमन से पूरी अयोध्या झूम रही है और चारों तरफ विभिन्न प्रकार के चर्चाओं का बाजार गर्म है। कल तक तो आपने बंदर देखा, भालू देखा, गिद्ध देखा और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के रूप में आए हुए अतिथियों को देखा। मैंने एक प्रयास करके तमाम चीजों से आपको अवगत कराया, लेकिन आज एक वैसी सूचना आप तक पहुंचाने जा रहा हूं जो आप सुनेंगे तो त्रेता और कलयुग में भिन्नता समाप्त कर देंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं त्रेता युग में हूं या फिर कलयुग में हूं। त्रेता युग में रावण जो है मैया सीता का हरण करके जब लंका की ओर निकल जाता है, भगवान की वानरी सेना पता लगाती है और पता लगाने के बाद भगवान से कहती है कि हे प्रभु, राक्षस राज रावण मैया सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर समुद्र के उस पार अपने देश लंका ले गया है। भगवान यह सूचना पाते ही अपनी वानरी सेना के साथ निकल जाते हैं और समुद्र तट पे जाते हैं। समुद्र तट पे जा करके समुद्र से यह निवेदन करते हैं कि हे समुद्र, आप मुझे रास्ता दीजिए, मुझे मार्ग दीजिए, क्योंकि मेरी भार्या मैया सीता का हरण रावण ने कर लिया है और मुझे वहां युद्ध करने के लिए जाना है। मेरी वानरी सेना है, आप अगर मार्ग नहीं देंगे तो मेरी सेना उस पार नहीं जाएगी और अधर्म पे धर्म का यह युद्ध हो नहीं पाएगा। भगवान 3 दिनों तक समुद्र के तट पे बैठ करके और समुद्र से बिना अन्न जल लिए अनुनय विनय करते रहे, विनती करते रहे। समुद्र ने भगवान की एक आग्रह को स्वीकार नहीं किया। अंततोगत्वा भगवान अधिक क्रोधित होते हैं और खड़ा हो जाते हैं, अपने आसन से कहते हैं कि विनय न मानत जल दिजड़ा, गए 3 दिन बीत, कहे राम सकोप बस, भय विन हो ही न प्रीत। भगवान कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, अब एक क्षण की मैं देर करना नहीं चाहता हूं। तू मेरा धनुष लाओ और सर्पों के समान विषैले उस बाण को लाओ, जिस बाण के एक ही बाण के संधान से, एक ही बाण के प्रहार से मैं समुद्र को जला करके भस्म कर दूंगा और मेरी वानरी सेना इस पार से उस पार चली जाएगी। इतना ही भगवान की बातों को सुन करके, उनकी ध्वनि को सुन करके समुद्र हाथ जोड़ खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये प्रभु, हम दोनों की मर्यादा समाप्त हो जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। वैसे तो आप सर्वशक्तिमान और सर्वगुणकारी हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप ईश्वर हैं। लेकिन समुद्र ने वहां भगवान से एक सुझाव दिया और कहा कि हे भगवान, आपकी सेना में नल नील नाम के 2 बंदर हैं। दोनों बंदर कितना भी बड़ा विशाल पत्थर का शिला हो, उसको छू देंगे तो वह पानी पे तैरने लगेगा। आप इनके माध्यम से पुल बनाइए और आपकी सेना इस पार से उस पार चली जाएगी। समुद्र के सुझाव पे भगवान अमल करते हैं और वानरी सेना वहां प्रयास करती है। समुद्र पे पुल बांधने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। समस्त वानरी सेना के जो पात्र हैं, जो सदस्य हैं, सब लोग पुल बांधते हैं। इसी कड़ी में भगवान किनारे बैठे रहते हैं और देखते हैं कि उनके सामने जो है गिलहरी आती है और गिलहरी दौड़ के पानी में जाती है, अपने पूंछ को भिगाती है और बालू के रेत में सूखे स्थलों पे जाती है। वहां से अपने पूंछ में जो है बालू लपेट करके लाके और उस जल में डालती है।
भगवान बड़ी देर से इस लीला को देख रहे होते हैं। हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हनुमान उस गिलहरी को पकड़ के लाओ। हनुमान जी दौड़े दौड़े जाते हैं और उस गिलहरी को अपने हाथों में उठा करके लाते हैं। हनुमान जी क्रोध में रहते हैं और हनुमान जी को लगता है कि भगवान अगर इस गिलहरी को बुलाए हैं, गिलहरी जरूर कोई दुस्साहस की है, कोई भूल हो गई है, इससे भगवान इसे दंड देंगे। भगवान के हाथों में जैसे हनुमान जी महाराज उस गिलहरी को ला करके रखते हैं, भगवान उस गिलहरी को इतना प्यार देते हैं, इतना दुलार देते हैं कि जिसका वर्णन मैं अपने शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकता हूँ। अब भगवान अपने हाथों से गिलहरी के बदन पे 3 अंगुलियों से खींचते हैं और 3 वैसी रेखा बन जाती है उजला रंग के। जो आज भी आप गिलहरी के पीठ पे देखे होंगे तो 3 उजला रंग का रेखा होता है, वही रेखा जो आज प्रत्येक गिलहरियों के पीठ पे 3 निशानी रहती है, 3 रेखाएँ हैं। उसी समय भगवान दुलार में, प्यार में आकर के गिलहरी के पीठ पे अपनी अंगुली से खींचे और वह 3 अमिट रेखा बन गई, जो जब तक यह सृष्टि रहेगी, जब तक गिलहरी की प्रजाति रहेगी, तब तक जो है यह निशान गिलहरियों के पीठ पे रहेगा। वही गिलहरी जो भगवान के सेतु बांधने के कार्य में जबरदस्त ढंग से मदद की, जिनके प्रयास से सेतु में पुल बनने का काम हुआ, उन गिलहरियों का झुंड भी अयोध्या जी में आ चुका है। और आपको जानकर के हर्ष होगा, आपको जानकर के अति प्रसन्नता होगी कि वैसे गिलहरियों का झुंड सैकड़ों की संख्या में गिलहरी अयोध्या पधार चुकी हैं। और अयोध्या के सूत्रों का कहना है कि गिलहरी विगत 24 घंटों से अयोध्या के विभिन्न वृक्षों की डालियों पर कूदने लगी हैं, चहकने लगी हैं और बड़े-बड़े मंदिरों के दीवारों पे, चहारदीवारियों पे इधर से उधर उछाल मारती हैं, कूदती हैं और बड़ी चीत्कार मारती हैं। ऐसा लगता है जैसे तमाम गिलहरियां जय श्री राम, जय जय सिया राम की जय घोष कर रही हूँ। गिलहरियों के कूदने का, उछाल मारने का जो उत्साह है, जो उमंग है, उसको देख करके लगता है कि गिलहरियों में भी अति प्रसन्नता है। और गिलहरियों के आगमन की चर्चा भी अयोध्या और आसपास के अलावे पूरे देश में धीरे धीरे जंगल के आग की तरफ फैलने लगी है। अयोध्या में गिलहरियों का आगमन बड़ा शुभ माना जा रहा है। वही गिलहरी जो समुद्र में सेतु बांधने के दौरान भगवान श्री राम का मदद की थी, जिसे कहा जाता है गिलहरी प्रयास। अयोध्या में गिलहरियों के आगमन की सूचना पर संत समाज भी अति प्रसन्न है, आसपास के लोगों में भी अति प्रसन्नता है और सब लोग इसे भगवान की लीला बता रहे हैं। और सबका कहना है कि भगवान जब लंका विजय के प्राप्ति के बाद अयोध्या आए थे तो उनके साथ जो है गिलहरी, ऋक्षराज, जामवंत, भालू, बंदर तमाम लोग आए थे। उसी समय गिलहरी भी आई थी, लेकिन धीरे धीरे गिलहरियों की प्रजाति समाप्त होते जा रही थी। जिस गिलहरियों को लोग देख नहीं पाते थे, वैसे सैकड़ों की संख्या में गिलहरी अचानक अयोध्या की भूमि पर दिखने लगी हैं। यह भगवान की बहुत बड़ी लीला है, बहुत बड़ा कौतूहल है। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे थे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे क्योंकि गिलहरी अयोध्या में आ चुकी हैं। अब तक आप जामवंत को देखे, गरुड़ को देखे, गिद्धराज जटायु को देखे, अब आप गिलहरी को देख रहे हैं। बड़ा अद्भुत और अलौकिक यह संजोग है। भगवान वास्तव में 22 जनवरी को अयोध्या की भूमि पे अपने बंधु बांधवों के सहित पधार रहे हैं। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और गिलहरियों के आगमन की सूचना आप तक भी जाए कि अयोध्या में गिलहरी किस प्रकार से आ चुकी हैं। आप भी देखें क्योंकि सैकड़ों की संख्या में गिलहरी अयोध्या आ चुकी हैं और तमाम मंदिरों के दीवारों पे, गुंबदों पे और वृक्षों पे अयोध्या की गिलहरियां उछाल मार के कूदने लगी हैं और भगवान श्री राम के नाम की जयकारा लगा रही हैं। अयोध्या में गिलहरियों के आगमन को बड़ा शुभ माना जा रहा है और संत समाज के लोग भी अपने अपने झोपड़ियों से, अपने अपने घरों से, मंदिरों से बाहर निकल कर अयोध्या के दीवारों पे कूद रही गिलहरियों को देख रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भगवान, गजब आपकी मर्जी है, गजब आपकी लीला है। आपके तमाम पात्र, आपके तमाम गण अयोध्या में आने लगे हैं। उसी कड़ी में गिलहरियों का आगमन भी अयोध्या में हो चुका है। नमस्कार, जय जय सीताराम।